प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 28 को देखो, इसके दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है स्टेट टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, पहले पार्ट को सॉल्व कर दो। ये था काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम होती है, ये एच न्यू माइनस के वर्क फंक्शन के बराबर होती है, ठीक है, एच न्यू माइनस के वर्क फंक्शन। इससे ये पता लगता है कि इससे ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए अपना एक वर्क फंक्शन भी होता है। वर्क फंक्शन होने के लिए आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हो। तो इससे ये पता लग रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि मिनिमम होती है। तो यहाँ से आपको एक पता लगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। दूसरा एक चीज़ का और पता लग रहा है कि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर, मतलब वर्क फंक्शन आपने करवा दिया, उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है अपने आप में जो मैक्सिमम है, ये इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है जैसे जैसे आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट ही सीखने के लिए मिल जाती हैं। चलो ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट देखो, आपसे कह रहा है कि एक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज है, उसको आपने दो मेटल सरफेस पर गिराया जिसका नाम है पी और क्यू। देयर इज नो फोटो एमिशन फ्रॉम सरफेस पी। अच्छा, पी सरफेस से किसी तरह का कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा। जब पी सरफेस से कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा तो इससे ये पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी आपने गिराई है ना पी सरफेस के लिए, तो वो उसकी खुद की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती तो वहाँ पर फोटो एमिशन होता, लेकिन फोटो एमिशन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये। तो पी वाले से कोई फोटो एमिशन नहीं, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है। आगे बोल रहा है द फोटो एमिशन अकर्स फ्रॉम सरफेस क्यू। अच्छा, सरफेस क्यू से जो है फोटो एमिशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी सरफेस क्यू के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर भी हो सकती है या उससे ज़्यादा। लेकिन आगे पता लगेगा बट फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब अब क्लियर साफ पता चल गया है कि पी वाले सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जस्ट इक्वल है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं है इस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस के अंदर से ऊपर तक आया, सरफेस तक आया, सिर्फ वर्क फंक्शन हुआ है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, सिर्फ वर्क फंक्शन हुआ है। तो इसका मतलब जो एनर्जी आप दोगे दैट इज एच न्यू, यही तो है, दैट इज एच न्यू नॉट, तो ये वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। तो आपसे यही पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन फॉर सरफेस क्यू। निकाल दो आप। एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको 10⁻15 दे रखी है। ये एनर्जी निकल कर आ जाएगी जूल में, जूल में आ जाएगी। और इसको अगर आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। देखो सॉल्व कर लो। 6.6 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 4.125 आ जाएगा। पावर मैनेज कर लो, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा, प्लस के 19 और प्लस के 15, तो 19 प्लस के 15 आप ऐसे हिसाब लगा सकते हो, 10 और 10 20 और ये हो जाएगा 34। 10⁻⁻34 ऊपर था और 10⁻+34 भी हो जाएगा, तो पावर ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई वर्क फंक्शन। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, CBSE D 17 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट मार सकता, अच्छे से प्रैक्टिस करें।